जय हिंद एवरीवन। हम लोग आज अगले टॉपिक वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड के साथ आज मौजूद हैं। वैदिक और लेटर वैदिक सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड के विषय में। आइए शुरू करते हैं। वैदिक पीरियड का जो ऋग वैदिक पीरियड का शुरुआत जो है एरा है 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ये आपको एरा है। ऋग वैदिक पीरियड इसलिए बोला क्योंकि माना गया है कि वैदिक पीरियड के दौरान ही ऋग्वेद को लिखा गया था। ये ध्यान रखिएगा। और इसे लिखने वाले कौन थे? आर्यंस थे। आर्यंस के लिए कहा जाता है कि ये वैदिक सिविलाइजेशन के सिद्धांत के जनक है, प्रोपाउंडर्स हैं। ये आर्य भाषा बोलते थे जो कि संस्कृत के बड़े आसपास मिलता जुलता है। ये सारे आपको जो देख रहे होंगे, ये जगह का जो नाम है, ये आपको वैदिक एज के बाद का समय का ही है, लेकिन उन आर्यंस ने ही डेवलप किए थे। कहा जाता है कि आर्य कहां से आए थे, ठीक है। और इसके लिए कहा जाता है कि आर्यंस जो थे वो सेमी नोमैडिक यानी घुमंतु और चरवाहे थे, अपने जानवरों को लेकर के इधर चराते वगैरह थे आर्य। और ये ओरिजिनली बिलोंग करते थे स्टेपीज, जो ग्रास लैंड है, जो साउदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया के बीच में है, वहां से थे। ये पार्ट जो देख रहे हैं, माना जाता था कि जो आर्यन रेस के लोग हैं ये इस एरिया में रहते थे और यहां से वो माइग्रेट होकर के आए थे। लेकिन इसमें भी हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। ये हिस्टोरियंस और उनके द्वारा प्रपोज किया गया कि होमलैंड ऑफ आर्यंस क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने तो आर्कटिक रीजन के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्य उस देश से आए थे, उस प्रदेश से आए थे जहां 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहता है। लेकिन इस पृथ्वी पर कहा है 6 महीना दिन और 6 महीना रात जैसा स्थिति रहता है आर्कटिक रीजन में। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी बातें कही, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपके लेवल के लिए ये जरूरी उतना नहीं है। उसके बाद द होल रीजन इन विच द आर्यन वे फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया वर कॉल्ड लैंड ऑफ 7 रिवर्स और सप्त सिंधु। जो आर्य जहां पर आकर के रुके उसे सप्त सिंधु प्रदेश या 7 नदियों का जगह बोला गया। 7 नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इंडस और सरस्वती। यानी पंजाब और अब जो पाकिस्तान का रीजन है पूरा, यहां पर आकर के सबसे पहले आर्यंस बसते हैं। यहां तक कहा जाता है कि आर्यंस ही थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया। कई थ्योरीज में से एक है। फिर नेक्स्ट है वैदिक पीरियड में, चूंकि अब देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहां पर अभी भी कबीले में जैसे स्थिति थी, है ना। वहां पे अभी जनपद जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी भी लोग बड़ा बहुत ज्यादा इसमें नहीं थे कि हमें एक लैंड के प्रति उतना एक भाव जाग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। वैदिक पीरियड में आते आते तक कुछ स्थिति डिफरेंट होती है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक युद्ध हुआ था, दाशराग युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स अगेंस्ट सुदास, जो भरत कुल के राजा थे। और उसी कुल के नाम आज भारतवर्ष पड़ा, जो आपके इंडिया का नाम भी है भारतवर्ष, ठीक है। इन 10 कबीलों को अकेले राजा सुदास ने हराया था और अपने कुल के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत, है ना। त्रिशु जाति के भी थे ये। इस समय जो वैदिक पीरियड के दौरान ट्राइब्स को क्या बोला जाता था? जन। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको जानना होगा। और इस समय जो किंग्स होते थे उनको राजन बोला जाता था, ठीक है। और इन किंग्स का चुनाव होता था असेंबली के द्वारा, जिसको कि समिति बोला जाता है। विलेज के हेड कौन होते थे? ग्रामीणी। छोटा छोटा फैक्ट है, समझना है वैदिक सिविलाइजेशन में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अच्छा, किंग की सहायता के लिए, महाराज की, राजन की सहायता के लिए कौन होता था? पुरोहित, जो उनको एडवाइस करते थे। साथ में सेनानी, व्रत, गणा, ग्राम, श्रद्धा, ये क्या है? वेरियस मिलिट्री फंक्शंस करने के लिए ग्रुप्स आपको थी। सोसाइटी कैसा था? अभी भी लोग जो है अपने ट्राइब के लिए लॉयल, काफी वफादार होते थे, जिन्हें जन बोला जाता था। याद रखिएगा, वैदिक पीरियड में आर्यंस के ट्राइब को बोला जाता था जन, और बाद में चल करके ये बनता है महाजनपद, ठीक है। 275 टाइम्स ऋग्वेद में इसका मेंशन है। अभी किंगडम और बड़े बड़े टेरिटरी का कोई ऐसा जिक्र नहीं है। वुमेन्स एंजॉय करती थी फ्रीडम और रिस्पेक्ट। रिलीजन आते हैं, इस समय पूजे जाते थे, नेचर को ज्यादा पूजा जाता था, क्योंकि एग्रीकल्चर आदमी करता था तो उसे ज्यादा एक डर भी बना रहता था कि उसके क्रॉप्स फेल्यूर ना हो। इंद्र ब्रेकर ऑफ फोर्ट पुरंदर भी कहा जाता है, जिनका जिक्र 1028 टाइम्स है। ऋग्वेद में मंत्र के तौर पे उनको जिक्र भी है। यानी इस वक्त जो नेचर से रिलेटेड गॉड्स हैं उनको बहुत प्रमुखता से
दिया जाता था। गॉड ऑफ प्लांट्स सोम को बोला गया। फिर ज्यादातर लोग पूजा करते थे किनके लिए? अपनी प्रजा के लिए, पशु के लिए, फूड, हेल्थ और वेल्थ के लिए ही मतलब पूजा पाठ में भरोसा करते थे। इस वक्त कोई टेंपल का या कोई भी मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप का कोई भी साक्ष्य हमें इकोनॉमी नहीं मिलता है। इकोनॉमी आई है, नो रेगुलर रेवेन्यू, कोई भी ऐसा रेवेन्यू नहीं था। वॉलेंट्री ट्रिब्यूट यानी राजा को जो आकर के अपने स्वेच्छा से दान करे वो था। और बाली और बूटी जो बैटल्स में जीते गए यानी युद्ध में जीते गए जो भी चीजें थी उन्हें बैटल और बूटी, बाली और बूटी जो है वो दान होता था, वो दे दिया जाता था। वो आय इनकम होता था, आय होता था आपको उस जगह का। आर्यंस का मेन ऑक्यूपेशन था पेस्टोरल, है ना। और उसके बाद एग्रीकल्चर उनका सेकंड ऑक्यूपेशन था। काउ जिसे अघन्या बोला जाता था, ये एनटीएससी स्टेज 1 का भी सवाल है। काउ जिसको अघन्या बोला जाता था, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे ये नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, वो यूनिट ऑफ एक्सचेंज था जिसके माध्यम से किसी को दे करके कुछ और वस्तु ले ले। गोल्ड कॉइन्स मौजूद थी जिनको कि निष्क, कृष्णल और सतमान भी कहा जाता है। स्टेपल क्रॉप यव को बोला गया। यहाँ यव क्या है? बार्ले। ऋग्वैदिक टर्म्स में आप देखें जो ऋग्वेद में मेंशन है दस्यु, वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, कई जगह पे इसे द्राविडियंस के लिए भी बोला जाता है। आयरस, कॉपर या ब्रॉन्ज के लिए, यानी इस वक्त हमें पता है कि हमारे पास एलॉय था। वज्रपति, कल्पास, ऑफिसर एंजॉयिंग अथॉरिटी ओवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ग्रामीणी, गविष्ठी, आप देख रहे होंगे, इसे पॉज करके आप पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक टर्म्स क्या हैं। इसके अलावा ऋग्वैदिक रिवर्स भी हैं जिनको कि ऋग्वेद में इन नामों से बुलाया गया। यहां से सवाल बनता है सर, ये आपको एक दफा आपको पढ़ना होगा। चलिए, समय बीतता है, वैदिक पीरियड समाप्त होता है, उसके बाद लेटर वैदिक का समय शुरू होता है 1000 बीसी टू 500 बीसी। इस समय आर्यंस जो कि पूरे पंजाब में फैले हुए थे अब अंदरूनी पार्ट में आते हैं। जो ये पूरे पंजाब वाले हिस्से में फैले पड़े थे वो अब गंगा यमुना दोआब की तरफ अब फैलते हैं, इनसाइड इंडिया ये आना शुरू होते हैं। इस वक्त जो किंग है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या बोला गया? सम्राट। वो पावरफुल है, ट्राइबल अथॉरिटी है और टेरिटोरियल यानी अब क्षेत्र को अब कब्जा करने वाली बात है। ठीक है, किंग की जो पोजीशन है उनको कई तरह के रिचुअल से और स्ट्रेंथन किया जाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञास के थ्रू किंग को और ज्यादा मजबूती मतलब उसके पोजीशन में और इजाफा किया गया। सोसाइटी क्या थी? अब इधर गिरावट आना शुरू होता है। सोसाइटी में देखिएगा 4 वर्णों के बारे में बात होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास के बारे में अब जातिगत अब आना शुरू हो जाता है। पोजीशन ऑफ वुमेन डिटोरिएट करता है यानी स्थिति गिरती है। वैदिक पीरियड के दौरान वुमेन्स की स्थिति काफी बढ़िया था। चाइल्ड मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं? अपाला, लोपा, मुद्रा, घोषा ऐसी जो फीमेल सेजेस तपस्विनी थी उन्होंने ऋग्वेद में मंत्र भी दिए थे, लेकिन लेटर वैदिक में स्थिति और गिरता है। गोत्र सिस्टम कि आपका गोत्र किस ऋषि मुनि से आपका लाइन जो एंसेस्टेरियल लाइन चला आ रहा है। फिर इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी क्या है? टाउन और सेटल लाइफ शुरुआत होती है धीरे धीरे। इसके अलावा एग्रीकल्चर मेन लाइवलीहुड है। इस समय लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है। व्हीट और राइस मेजर आपको क्रॉप्स है, स्टेपल क्रॉप्स है। ऑक्यूपेशन में आयरन स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ज्वेल वर्कर्स, वीविंग वेयर रिजर्व फॉर वुमेन, है ना, वीविंग वेयर रिजर्व फॉर वुमेन। बाकी ये सारे आयरन स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ज्वेल वर्कर्स ये मेजर वर्क हो गए। रिलीजन में अब प्रजापति की बात आई। ठीक है, रुद्र यहाँ एनिमल गॉड है, लॉर्ड विष्णु प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर के तौर पे आते हैं। वैदिक पीरियड में आपको देखिए वरुण, मित्र, नासत्य, अग्नि, इंद्र ऐसे देवताओं की बात थी। लेटर वैदिक में पशुपति, रुद्र, लॉर्ड विष्णु जैसे देवताओं का कॉन्सेप्ट को और डेवलप हुआ। इस समय आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई। पूशन्स को माना गया कि वो शूद्रों कम्युनिटी के देवता हैं। सैक्रिफाइसेस खूब सारी बलियां, है ना, प्रेयर्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए अब पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। 4 वेद आप जानते हैं और वेद त्रयी या ट्रायो वेद, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को बोलते हैं वेद त्रयी या ट्रायो वेद, अथर्ववेद को नहीं बोलते हैं। ऋग्वेद क्यों? ये ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदा है। जैसे
अहुरमस देवता को समर्पित आपको जेंद अवेस्ता पारसियों का है, जेरोस्टेरियंस का। उसी तरह ऋग्वेद हम लोग के लिए ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेद 1017 हिम्स और सुक्ताज हैं, ठीक है, टोटल मिला के 128 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, गायत्री मंत्र थर्ड मंडल में है, टोटल 10 मंडल से आपको ऋग्वेद में, और जो पुरुष सूक्त है वो 10वें मंडल में है, ये इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। ऋग्वेद का सामवेद आपको कलेक्शन है, आपको रिदमिक कंपाइलेशन है, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज है, गा करके बोला जाता था, गेटिंग। और ध्रुपद राग, ठीक, इसी सामवेद में से सारे गामा पा, ये इसी वेद में से लिया गया। इनको गाने वाले ब्राह्मण को उद्गात्रीज बोला जाता था, ठीक। नेक्स्ट है यजुर्वेद, ये सैक्रिफाइसेस प्रेयर्स के लिए है, रिचुअल्स ऑफ यज्ञ को, यज्ञ कैसे किए जाते हैं उसके बारे में यजुर्वेद में। ऋग्वेद सामवेद में मंत्रों को कैसे गाया जाता था उसके बारे में बात था, और कलेक्शन ऑफ मंत्र आपका ऋग्वेद में था। यजुर्वेद में इसको गाने वाला जो ब्राह्मण होता था उसे अथर्वयु कहते थे। और यजुर्वेद दो हिस्से में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में है, गेटिंग। अच्छा, इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? मंत्रास फॉर मैजिक स्पेल्स, यानी ये त्रयी में शामिल नहीं है, 3 वेदों में मतलब शामिल नहीं है, चौथा बहुत बाद में लिखा गया है। और इसमें स्पेल्स के बारे में, मैजिक के बारे में, ब्लैक पावर्स के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। इवन ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन, यानी मेडिसिन के बारे में भी यहाँ पे जिक्र हमें मिलता है। वैदिक लिटरेचर में हम लोगों ने वेदास के बारे में देखा। ब्राह्मण, इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो बताते हैं रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला, यानी कैसे उन प्रथाओं को किया जाए, उसका सामाजिक, सोशल और रिलीजियस मीनिंग, धार्मिक मतलब क्या है। और वो ब्राह्मण अलग अलग है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी, ऐत्रेयी, उसी तरह यजुर्वेद के तैत्रेयी, शतपथ, सामवेद के पंचविश, जैमिनी, अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो बताते हैं सोशल और रिलीजियस मीनिंग आपको वेदास के। फिर अरण्यक, अरण्य का मतलब होता है वन, यानी फॉरेस्ट, यानी वनों में जाकर के जो लिखा गया अरण्यक, उसमें बहुत सारे ब्लैक पावर्स के बारे में, मैजिक स्पेल्स के बारे में, आपको डिजीज क्योर करने के बारे में भी जिक्र है। अरण्यक उपनिषद भी है हमारे, अरण्यक भी है। उपनिषद टोटल 108 है ना। इसमें फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं एम्फसाइजिंग वैल्यूज ऑफ रिलीजियस राइट, बिलीफ एंड नॉलेज, दार्शनिक बातें हैं इसमें। बृहदारण्यक सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है आपको, उपनिषद जितने भी हैं 108 उपनिषद में। स्मृति में क्या है? एक्सप्लेन रूल्स एंड रेगुलेशन और इन द वैदिक लाइफ, यानी वैदिक लाइफ के दौरान। और एक हिंदू कल्चर में लॉ जब पढ़ाएंगे, एलएलबी जब पढ़ते हैं, तो उसमें मनुस्मृति का भी एक हिस्सा पढ़ाया भी जाता है ना। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट लॉ बुक आपको मनुस्मृति को बोला जाता है। फिर आइए वेदांग, लिम्स ऑफ वेदास, यानी वेदों के ही ये अंग है। टोटल 6 हैं। शिक्षा, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, कल्प रिचुअल से, प्रथाओं से, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त एक्सप्लेनेशन, छंद मैट्रिक्स, ज्योतिष, आपको एस्ट्रोलॉजी, ये वेदों के ही अंग है, ठीक है। दर्शन, ये कंप्लीट फिलॉसफी है, ये 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है जिसमें आप शिक्षित होते हैं। यहां से क्वेश्चन भी बनता है, जैसे न्याय दर्शन गौतम, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैशेषिक दर्शन कनाड ऋषि, सांख्य दर्शन कपिल, ये भी आया हुआ। योग दर्शन पतंजलि, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये दर्शन है जो आपको मेंशन है, 6 अलग अलग दर्शन स्कूल है जो उसी दर्शन के अनुसार आपको शिक्षित करते हैं। इसके बाद एपिक्स आइए। सबसे पहले महाभारत। महाभारत को क्या बोलते हैं? जय संहिता भी और शताश्री संहिता। क्यों? क्योंकि उसमें 1 लाख वर्सेस भी है ना। और साथ में रामायण में वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, तो जिसमें 29,000 वर्सेस है ना। और महाभारत किनके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास के द्वारा। उपवेद, वेदों के उपवेद क्या हैं देखेंगे, वो किसी ना किसी टॉपिक रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद का उपवेद है आपको धनुर्वेद, जो आर्ट और वारफेयर से, युद्ध कौशल से रिलेटेड है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जो आर्ट एंड म्यूजिक से रिलेटेड है। अथर्ववेद का है आपको शिल्पवेद, जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। और ऋग्वेद का आयुर्वेद, जो मेडिसिन से रिलेटेड है। तो ये वैदिक लिटरेचर है जो आपको माना जाता है कि वैदिक पीरियड, और उसके बाद ऋग्वेद तो वैदिक पीरियड क्लियरली है, और उसके बाद जो लेटर वैदिक तक में आपको ये सारे लिटरेचर्स लिखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है। कुछ ट्रिक्स टू रिमेंबर है, इनको गौर से देखिए
कि कैसे कैसे नाम याद करना है। वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, आप अपने हिसाब से जो भी वियर ट्रिक्स हो सकता है आप उसे याद करें, ठीक है। इसे आप देख लें एक बार और इन ट्रिक्स को लगाने का पूरा प्रयास करें। तो आशा करते हैं कि वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड आपका कुछ क्लियर हुआ होगा, और इसमें और भी कई छोटे बड़े फैक्ट्स हैं जो कि आप जरूर रिसर्च करें, जरूर पढ़ें, और मैं भी आपकी मदद करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एवरीवन।